हेलो टेंथ क्लास। आज मैं आप सबको करवाने जा रहा हूँ 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10। 9 क्यों नहीं? क्योंकि 8 और 10 सेम से क्वेश्चन है, वो साथ ही साथ कर लेंगे, फिर 9 बाद में करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का डिफरेंस। द डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस? स्क्वायर का डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है इस 180, कोई दो नंबर है, दोनों नंबर का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस करते हैं तो आता है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, और सिर्फ छोटे नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं इस 8, वो क्या है 8, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स बन जाता है। अगर हम सिर्फ छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 8 टाइम्स बन जाता है लार्जर नंबर का। तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो दोनों नंबर में पता लग गया कि एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। तो हमने इसको शुरू किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हमने लेट किया द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को हमने लेट किया x, और द स्मॉलर नंबर, और हमने स्मॉलर नंबर को लेट किया y। अब हमें दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन क्या गिवन है, ध्यान से समझो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। जो डिफरेंस है स्क्वायर का डिफरेंस, यानी जो दोनों नंबर थे दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो। यानी जो x है इस पे भी स्क्वायर कर दिया और जो y है इस पे भी स्क्वायर कर दिया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 180। ये गिवन था। क्या गिवन है? स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 180। अब इसमें एक्स स्क्वायर को हमने यहीं छोड़ दिया, 180 ये रहा, माइनस का वाई स्क्वायर उधर कर दिया, प्लस का वाई स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है? वो आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन पे अगर हम आ गए तो सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन थी? सेकंड कंडीशन गिवन थी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अगर हम छोटे नंबर का स्क्वायर कर दे इस 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। लार्जर नंबर पे स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर सिर्फ हमें स्मॉलर नंबर पे करना है। तो स्मॉलर नंबर क्या था हमारा? स्मॉलर नंबर y था, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि वाई स्क्वायर छोटे नंबर का। वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर से 8 टाइम्स, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू ये भी हमें गिवन है। अब देयरफॉर हमने क्या देखा, हमें इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ। इसलिए हमने क्या देखा, जो पहली कंडीशन थी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई? 8x। तो वाई स्क्वायर की जगह पे हमने डायरेक्ट लिखा 8x इक्वल 180। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 8x ऐसे ही, 180 इधर आकर माइनस, इक्वल में 0। अब इसमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 8x और 180 ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पहले स्क्वायर फिर x फिर बिना x। अब हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 180, माइनस करने पर 8। अब हमें फैक्टर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 180 और माइनस कर दे तो सिर्फ 8 आ जाए। तो फैक्टर है 18 और 10, क्योंकि 18 10 जा 180 और 18 में से 10 अगर जाएंगे तो 8। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही 18 और 10, एक्स का एक्स, क्योंकि 18 में से 10 गए तो 8, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर 18 के साथ भी एक्स प्लस 10 के साथ भी एक्स, यानी एक्स दोनों के साथ लग गया, और बाहर माइनस साइन चेंज, 180 का 180 इक्वल टू 0। अब पहले दो में कॉमन करो, बाद के दो में कॉमन करो। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स माइनस 18 प्लस का प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 10। तो ये x माइनस ऐसे 10 के टेबल में 180 कब आएगा? 18 बार में, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, उसे एक बार लिख दिया, x माइनस 18 और ये x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दो पार्ट कर दिए, जो पहला ब्रैकेट था वो 0 हो गया,
और जो दूसरा ब्रैकेट था वो भी 0 हो गया। -18 का 18 हो गया, +10 उधर गया तो -10, तो माइनस में जो नंबर आया वो नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 18। x आ गया तो y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर इक्वल था 8x के इक्वल, यानी वाई स्क्वायर इक्वल था 8x के इक्वल। तो वाई स्क्वायर ये रहा 8, ये रहा x पे x की वैल्यू 18, वाई स्क्वायर ये रहा 18 8 ज़ा 144, ये वाई स्क्वायर ये रहा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी ये दो हमारे आंसर हैं जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था। फाइंड 2 नंबर्स, जो हमें 2 नंबर्स फाइंड करने थे, तो 2 नंबर कौन से आ गए, 18 एंड 12, यानी x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू 12 है। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब इसे नोट करो वीडियो पॉज करके। अब मैं साथ ही साथ आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, और ट्रेन ट्रैवल, एक ट्रेन है उसे ट्रैवल करनी है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसी स्पीड में चल रही है, ये नहीं कि कभी धीरे हो जाती है कभी तेज हो जाती है, एक जैसी स्पीड में ट्रेन चल रही है और उसे जाना है 360 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर वो अपनी स्पीड को ज़्यादा कर ले, कितनी ज़्यादा कर ले, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर ले, इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसे 1 घंटा कम लगता है फॉर द सेम जर्नी। 1 घंटा कम लगने का मतलब 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा लेती है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, उसे ट्रैवल करने में 1 घंटा कम लगता है। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले एक नॉर्मल स्पीड होगी, लेट, हमने लेट किया द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन, द नॉर्मल या यूजुअल भी हम इस वर्ड को कह सकते हैं, नॉर्मल स्पीड हिंदी में कहते हैं सामान्य चाल। तो द नॉर्मल स्पीड हमने माना, नॉर्मल स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड। तो उसने जब स्पीड को बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया, 5। क्यों 5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने अपनी स्पीड को, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, मोर कर लिया, मोर मतलब ज़्यादा कर दिया, तो मोर कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो और उसको डिस्टेंस कितना जाना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो फिक्स है, चाहे वो धीरे चले या तेज चले, उसको जाना डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जाना है 360 किलोमीटर। डिस्टेंस उसको कितना जाना है, 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जाना है उसे 360 किलोमीटर, डिस्टेंस जाना है 360 किलोमीटर, ये तो फिक्स है। अब 2 टाइम लग सकते हैं, अगर वो इस टाइम स्पीड से जाएगी तो अलग टाइम लगेगा, इस स्पीड से जाएगी तो अलग टाइम लगेगा ट्रेन को। तो हमारे पास 2 टाइम है, टाइम 1 और टाइम 2, टाइम 1 और टाइम 2। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड। तो डिस्टेंस तो उसको 360 जाना है, स्पीड एक बार स्पीड थी उसके पास x, डिस्टेंस तो उसको 360 जाना है, स्पीड दूसरी बार उसकी स्पीड हो गई x प्लस 5। ये 2 तरह के टाइम है और दोनों टाइम में फ़र्क कितने का आता है, 1 घंटे का, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। क्वेश्चन में बता रखा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 आवर कम लगता है फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी पे जाने पे। कब 1 घंटा कम लगता है, अगर वो स्पीड तेज कर ले, यानी उसने स्पीड कर ली ये वाली, तो इसमें उसको टाइम कम लग गया। तो देयरफॉर हम ये जानते हैं अगर टाइम 1 में से टाइम 2 को माइनस करें तो फ़र्क आता है सिर्फ 1 आवर का। तो टाइम कितना था, 360 अपॉन x, और दूसरी बार टाइम हो गया 360
अपॉन में x प्लस 5, तो टाइम का फ़र्क आता है 1 आवर का। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कैसे निकलेगा? जो दोनों के नंबर सेम होते हैं उसे ऊपर वाले को एक बार लिख दिया, ये कॉमन हो गया। अब ये 360 निकल गया तो 1 अपॉन एक्स, 360 निकल गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये आ गया कॉमन, इक्वल 1 का 1, इक्वल 1 का 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस 360 को अभी कुछ नहीं कर रहे, करेंगे क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये 360 उस तरफ अपॉन में चला जाएगा, लेकिन अभी पहले ब्रैकेट में। तो आपने पहले भी सीखा है कि ब्रैकेट के कभी प्लस हो माइनस हो फ्रैक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे, प्लस और माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे। इसी पैटर्न को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, x प्लस 5 मेन माइनस 1 को इस, फिर x बन जा x, यानी एक बार ये क्रॉस फिर एक बार ये क्रॉस, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई किया तो 5x, यानी x इसके साथ भी मल्टीप्लाई x इसके साथ भी, 1 का 1 ये रहा, ये 360 कहाँ चला गया, अपॉन में, ये 360 चला गया अपॉन में। अब फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ब्रैकेट में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, ब्रैकेट में ऊपर बच गया ओनली 5 और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 360 तो हम नीचे ले आएंगे, यही 360 इधर आ गया, लेकिन इसे यहाँ शो मत करो, इसे यहाँ शो करो, क्योंकि वहाँ तो हमने पहले लिख दिया था। ये 360 नीचे। अब इस पर सिर्फ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हम इस पर करेंगे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स स्क्वायर और 5x, ये क्रॉस, और 360 को 5 से किया तो 1800, यानी ये क्रॉस कर दिया। सेम 360 को 5 से किया 1800। अब क्या हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर और 5x यहीं पर, 1800 इधर आकर माइनस, इक्वल में बच गया 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे आप खुद भी कर सकते हो, फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 1800 माइनस करें तो 5, मल्टीप्लाई करें तो 1800 माइनस करें तो 5, इसके फैक्टर सोचो और फैक्टर कर लेंगे। जो हमारी इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0, ये बनी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर होंगे 45 और 40, फैक्टर होंगे 45 और 40। कैसे, अब हमें नहीं पता लगता तो इसके लिए हम इस 1800 के फैक्टर कर देंगे, 1800 के फैक्टर, 1800 के फैक्टर के 3 से 2 से भी कर सकते हैं, 3 6 18 2 0, फिर 3 से 3 2 6 0, फिर हमने 5 से कर दिया, 5 4 20 0, फिर हमने 5 से कर दिया, 5 8 40, फिर 2 से किया, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो इसके फैक्टर हो गए ये 45 और ये देखो 40, 3 3 9, 5 45, ये हो गया 5 2 10, 5 2 10, 10 2 20, 22 40, यानी फैक्टर बन गए 45 और 40। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 5। तो हमारे जो फैक्टर आए एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसकी जगह पे हमने लिखा 45 माइनस 40, एक्स ऐसे ही माइनस 1800 इक्वल में 0, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया 45x माइनस 40x, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये 1800 ऐसे ही इक्वल में 0। अब पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 45, इन दोनों में क्या कॉमन है 40, दोनों 40 के टेबल में आते हैं, 40 निकल गया तो x, बाहर माइनस है साइन चेंज,
40 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 40 के टेबल में 45 बार में, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई 1800 होती है, तो 45। और सेम हमें 45 बनाना है, वैसे भी हम सोचेंगे। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ज़रूरी है दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। जो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए उसे हमने एक बार लिखा, जो बाहर बाहर है इसे हमने एक बार लिखा, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर देंगे। जो पहला ब्रैकेट था उसे भी 0 के इक्वल, जो दूसरा ब्रैकेट है इसे भी 0 के इक्वल। तो ये +45 उधर गया तो माइनस हो गया, ये -40 उधर गया तो 40। माइनस में नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि एक स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, 40। देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो गई 40, और एक्स की वैल्यू 40 होने से हमें ये पता लग गया जो नॉर्मल स्पीड है, यूजुअल नॉर्मल स्पीड जो थी ट्रेन की वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। और इंक्रीज स्पीड, जब उसने अपनी स्पीड को मोर कर लिया था, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया था, तब कितना बढ़ाया था, 5। तो 40 में 5 को प्लस करेंगे तो बढ़ाने पर उसकी स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसको चेक करने का प्रोसेस समझ लो। चेक में टाइम 1, पहला टाइम क्या लग रहा था, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो 360 था। स्पीड पहले वो कितनी स्पीड से चल रही थी, 40 की स्पीड से। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी उसको 9 आवर लग रहे थे। और दूसरा टाइम क्या लगने लगा, टाइम का वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो उसे 360 जाना है, लेकिन उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, 45, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। तब कितना हो गया, 9 से कैंसिल किया, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 आवर। इसका मतलब है अगर वो 40 की स्पीड में जाता, अगर वो 40 की स्पीड में जाता तो 9 आवर्स लगते, लेकिन वो अगर वो 45 की स्पीड में गया तो 8 आवर लगे, उसको 1 घंटा कम लगा। यही हमारा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर है ये। इसे नोट करो और समझ लो। वीडियो को पॉज करके नोट करो और स्टेप पढ़ो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको अभी 9th नहीं 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेम इसी टाइप का है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10th, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्या क्वेश्चन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन, यानी ट्रेन को दो टाइप्स में बांट दिया, एक एक्सप्रेस और एक पैसेंजर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर लेस, वो 1 घंटे कम लेती है देन अ पैसेंजर ट्रेन। किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ट्रैवल 132 किलोमीटर, उसे 132 किलोमीटर जाना है। कहाँ से कहाँ तक, मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर तक। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरवल स्टेशन, कहीं रुके उसकी काउंटिंग नहीं होगी। इफ़ एवरेज स्पीड, और जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो तेज़ चलती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, 11 ज़्यादा है देन द पैसेंजर ट्रेन। किस ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से। यानी पैसेंजर ट्रेन थोड़ी धीरे चलती है और एक्सप्रेस तेज, और कितनी तेज है उसकी स्पीड, 11 मोर है स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड 2 ट्रेन, दोनों ट्रेनों की स्पीड आपको निकालनी है, दोनों ट्रेनों की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो जो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 11, तो हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस, और दोनों को जाना कितनी दूर है, डिस्टेंस,
डिस्टेंस उसे मैसूर से बेंगलोर जाना है, कहीं भी जाना है, जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रैवल करना है 132 किलोमीटर, यानी उसको डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब दो ट्रेन दो तरह के टाइम लगाएगी, जल्दी कौन सी पहुंच रही है एक्सप्रेस, और देर में कौन सी पहुंच रही है पैसेंजर। तो दोनों टाइम कर लेते हैं। तो पहले हमने लिया टाइम, टी मतलब टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 132 और उसकी स्पीड थी ओनली x। फिर टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, टी मतलब टाइम, जैसे पिछले टाइम 1 टाइम 2 वैसे भी हम डोनेट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसे भी 132 जाना है और इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी x प्लस 11। ये दो टाइम आ गए और दोनों टाइम का फ़र्क कितने का आ रहा है, फिर से 1 घंटे का। वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी, कौन सी जल्दी पहुंच जाएगी, एक्सप्रेस। तो सेम हमने स्टेप बनाया 132 अपॉन x ये, और इसमें से अगर हम माइनस कर दे 132, ये दोनों टाइम का जो डिफरेंस है 1 घंटे का है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मैंने कहा साथ ही साथ सीख लेते हैं। अब इन दोनों में 132 कॉमन, दोनों में 132 कॉमन, इधर क्या बच गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 11, जैसे पहले कॉमन निकाला था, 1 का 1 आ गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 11, और ये क्रॉस किया x बन जाए x, ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस। अब नीचे x को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और x को इससे मल्टीप्लाई किया 11x, 1 ये रहा। इस 132 को उधर ले आएंगे तो पहले सीख लिया ये अपॉन में। अब इसमें क्या हो गया, प्लस x और माइनस x कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ ऊपर 11 बच गया, और नीचे क्या बच गया एक्स स्क्वायर और 11x, जैसे पहले किया है अभी हमने। इधर बच गया 1 अपॉन 132। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और 11x, 1 से किया, इनकी मल्टीप्लाई भी कर दो, किनकी 132 को 11 से, 132 को 11 से, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 33 34 35, 11 11 13 14, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 34 35, 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 1 4 5 2। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 11x ऐसे ही, ये नंबर इधर आकर माइनस, सामने बच गया 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो इसे, वीडियो को पॉज करके स्टेप पढ़ो। अब जो इक्वेशन बनी इसके आगे खुद भी कर सकते हैं। इक्वेशन हमारी बनी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। अब हमें फिर फैक्टर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 1452, माइनस करें तो 11, नंबर बड़े होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे नंबर बड़े ही होंगे, लेकिन इसके फैक्टर होते हैं 44 और 33। मुझे तो पता है, मैंने बता दिया, आप सबको क्या करना है, आप सबको इसके फैक्टर के लिए फैक्टर करने हैं। 1452 के पहले 2 से किया, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 6 1, 2 3 ज़ा 6 1, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर इसको किया 3 से, 2 1 ज़ा 2, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से 11 1 ज़ा 11। तो इसके फैक्टर हो गए एक तो ये दोनों, 11 3 ज़ा 33, और बाकी हो गए 11 2 ज़ा 22, 2 ज़ा 44, यानी फैक्टर हो गए 44 और 33। अगर आप इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44 और 33 को, तो इतना आ जाएगा 1452, और इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 11, यानी कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर, इस 11 की जगह पे हमने लिख दिया 44 माइनस
33, एक्स ये रहा -1452, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये दोनों के साथ एक्स, 44 के साथ भी एक्स और 33 के साथ भी एक्स, 1452 इक्वल 0। पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स, एक्स प्लस 44। इन दोनों में क्या कॉमन है? 33। इन दोनों में 33 निकल गया तो क्या बचा? एक्स। बाहर माइनस है, साइन चेंज, और 33 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 44 बार में। और हमें ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, सेम आ गए, इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट तो सेम आ गए एक बार, और जो बाहर बाहर है उसे एक बार, इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या? दोनों ब्रैकेट जो आ गए, तो पहला ब्रैकेट इसके सामने भी 0, और जो दूसरा ब्रैकेट है इसके सामने भी 0। एक्स ये रहा 44 उधर गया तो माइनस हो गया, 33 उधर गया प्लस हो गया। तो माइनस में जो आंसर आया वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती। इसीलिए एक्स की वैल्यू हम कौन सी लेंगे? 33। एक्स की वैल्यू 33, तो एक्स क्या था? एक्स था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन 11 ज़्यादा है। तो इसके बाद हम करेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन है वो 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? वो 11 ज़्यादा है, एक्स प्लस 11 थी, यानी 33 प्लस 11 यानी होगी 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड हमने निकाल दी, यानी दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब इसे भी नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट करो, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। वीडियो को पॉज करके नोट करो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।